ओम शांति। मित्रों, आज मैं आपको जो टॉपिक बताने जा रहा हूँ वह है बच्चे के जन्म के समय। जैसे ही बच्चा होता है, बड़े बुजुर्ग, घर वाले, परिवार या रिश्तेदार सभी लगभग ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस बच्चे का जन्म किस पाए में हुआ है। पाए का मतलब सोने के पाए में, चांदी के पाए में, तांबे के पाए में या लोहे के पाए में। जन्मपत्र के अनुसार मित्रों 4 पाए होते हैं। 12 भाव है। 12 भाव को 4 भागों में बांट दिया गया है। तो मित्रों, कैसे जाने हम कि किस पाए में जन्म हुआ है हमारे बच्चे का। तो चंद्रमा के अनुसार यह गणना की जाती है। चंद्रमा यदि लग्न में है, 6ठे भाव में है या 11वें भाव में है तो इसे स्वर्णपात या सोने के पाए में बच्चे का जन्म माना जाता है। यदि श्रेष्ठता की सूची में आए तो यह 3रे नंबर पर होता है। ऐसे लोग समाज की उन्नति 3रे नंबर की स्थिति में ही कर पाते हैं। दूसरा, चांदी का पाया। 2रे नंबर चंद्रमा यदि 2रे घर में है, 5वें घर में है या 9वें घर में है तो इसे चांदी का पाया माना जाता है। चांदी के पाए में जन्म लेने वाले बच्चे प्रथम श्रेणी में आते हैं। समाज में स्थान, उन्नति, धन की स्थिति, सुख की स्थिति अच्छी इन लोगों में होती है। चंद्रमा यदि 3रे, 7वें या 10वें घर में होता है तो तांबे का पाया माना जाता है। यदि श्रेष्ठता की सूची में इन्हें ले तो ये 2रे नंबर पर होते हैं। लेकिन यदि चंद्रमा 4th स्थान, 8म स्थान, 8वें घर में या द्वादश, 12वें घर में होता है तो अच्छा नहीं माना जाता है। ये लोहे के पाए में जन्म माना जाता है। ऐसे बच्चों को अपने जीवन में बहुत सोच समझकर अपने कार्य करने चाहिए, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक होता है। जिस भाव में आकर बैठ गया वहां की स्थिति मन की हो जाती है। तो यदि लोहे के पाए में बच्चे का जन्म है तो जो सबसे बड़ी चीज है, स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहना, खर्च के प्रति सावधान रहना और माँ के प्रति सावधान रहना। माँ से अपने व्यवहार को बहुत अच्छा बनाकर रखना। यदि इन चीज़ों का प्रयोग किया जाता है, ये आदतें बनाई जाती हैं, तो सुख साधन बहुतों से अच्छे तो हमें स्वयं प्राप्त हो जाते हैं। तो मित्रों, आज हमने बताया किस पाए में जन्म है आपके बच्चे का। आगे हम फिर नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। ओम शांति।